बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और नशे के रूप में दुरुपयोग के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईजी स्तर की एसआईटी गठित की गई है, जो पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। अब तक लाखों बोतलें जब्त की गई हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई और फर्जी फर्मों का जाल बेनकाब हुआ, जिसमें नेपाल बांग्लादेश तक तस्करी के तार जुड़े हुए हैं। कोडीन, ये नाम आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर हर चौक चौराहे तक सुनाई दे रहा है। विधानसभा में भी कोडीन के काले कारनामों की बात उठी तो मामले को लेकर राजनीति भी अपने उफान पर है। इसी कड़ी में प्रशासन भी फुल एक्शन पर है। सोनभद्र की पुलिस की एसआईटी ने कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया है कि भोला प्रसाद ने रांची में शैली ट्रेडर्स के नाम से गोदाम और ड्रग लाइसेंस की सभी दस्तावेज फर्जी तरीके से प्राप्त किए थे। उसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी रांची को गुमराह कर ये लाइसेंस हासिल किया था। इस फर्जी लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए अभियुक्त ने झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और बलिया जैसे कई जिलों में फर्जी फर्में स्थापित की। इन फर्मों के माध्यम से कागजों पर कोडीन युक्त कफ सिरप की वैध आपूर्ति दिखाई गई, जबकि वास्तविकता में भोला प्रसाद ने तस्करों के साथ मिलकर कफ सिरप की अवैध तस्करी की। इस संगठित आपराधिक गतिविधि से उसने भारी मात्रा में अवैध धन कमाया, जिसका उपयोग उसने महंगे आवास, वाहन खरीदने और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा करने में किया। अभियुक्त द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए पाई गई है। इसी क्रम में सोनभद्र की एसआईटी टीम ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 107 के तहत भोला प्रसाद की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट पेश की। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अभियुक्त को तामील सर्व करा दिया गया। वर्तमान में चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। यदि भविष्य में इस आपराधिक कृत्य से अर्जित कोई अन्य संपत्ति प्रकाश में आती है तो नियम अनुसार उस पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आलोक सिपाही पक्का सपाई है। अखिलेश यादव के साथ आलोक सिपाही के तस्वीर वायरल हुए हैं, जिसमें वो कुछ गिफ्ट दे रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक फोटो दिखाते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई में शुभम जायसवाल का नाम आया, जिसका समाजवादी पार्टी से संबंध रहा। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना। जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। ईडी ने कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए। दस्तावेजों के मुताबिक एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। जमीन खरीद, फ्लैट बुकिंग और प्रॉपर्टी डील के माध्यम से अवैध पैसे को वैध दिखाया गया। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा और नोएडा में करीब 100 से ज्यादा फर्जी फर्म होने के दस्तावेज बरामद हुए, जबकि पूरे प्रदेश में ईडी को 700 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का नेटवर्क मिला। अक्टूबर का महीना था। मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की किडनी खराब होने से मौत की खबरें सामने आ रही थी। मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा था। जांच में पता चला कि इन बच्चों को खांसी आ रही थी और इन्हें कफ सिरप दिया जा रहा था, इसलिए मौतों की वजह कफ सिरप माना जाने लगा। मौतें मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन डर पूरे देश में फैला। उसमें एक राज्य यूपी भी था। कफ सिरप की जांच यूपी में भी शुरू हुई। जांच शुरू नकली कफ सिरप को लेकर शुरू हुई, लेकिन पता चला कि खेल बहुत बड़ा है। कफ सिरप के मामले में 2 एंगल सामने आए। पहला वो जिसमें दूषित कफ सिरप जानलेवा साबित हो रही थी, और दूसरा वो कफ सिरप जिसका इस्तेमाल नशे के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा था। एमपी में जिस श्रीसन फार्मा से कफ सिरप की सप्लाई हुई, वहां बेहद खराब तरीके से कफ सिरप बनाई जा रही थी, जो जानलेवा साबित हुई। वहीं जो दूसरा खेल है वो सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जो नशे के आदी लोगों को कफ सिरप की सप्लाई देकर मोटी कमाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।